आराध्या ने अर्नव पर गुस्सा करते हुए कहा, हमारा हाथ छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है, ये क्या जबरदस्ती है। अर्नव ने थोड़े ऊंची आवाज में आराध्या से कहा, शांति से अंदर चलो वरना मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं क्या करूंगा। अर्नव की ऐसी धमकी सुनकर आराध्या शांत पड़ जाती है और चुपचाप अर्नव के साथ अंदर चली जाती है। वो इस वक्त विवश हो गई थी और इसलिए चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। होटल के ऑनर ने अर्नव और आराध्या को देख मुस्कुराते हुए कहा, हेलो सर, वेलकम मैम, हमारे 5 स्टार होटल में आपका स्वागत है। तभी वो होटल ऑनर अर्नव की तरफ देखकर आगे बोला, सर आपका प्राइवेट रूम बिल्कुल रेडी है, आइए। इतना बोल वो उनको रूम की ओर चलने का इशारा करता है। तभी अर्नव भी बिना कुछ बोले आराध्या को अपने साथ लिए होटल ऑनर के साथ चल देता है। कुछ दूर चलने के बाद ही अर्नव का रूम आ जाता है। तभी वो होटल ऑनर रूम की से डोर खोल अर्नव और आराध्या को अंदर आने का इशारा करते हुए बोला, सर ये रहा आपका रूम, आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमारा होटल स्टाफ बाहर ही है। अच्छा मैं अब चलता हूँ। गुड डे सर। गुड डे मैम। ये बोल वो रूम से चला जाता है। उस होटल ऑनर के बाहर जाते ही आराध्या अर्नव से अपना हाथ छुड़ा उससे दूर होते हुए उस पर गुस्सा करते हुए बोली, ये सब क्यों कर रहे हैं आप? बस बहुत हो गई आपकी मनमानी। हमें यहाँ नहीं रहना, हमें हमारे घर वापस जाना है। आपको एक बार में समझ नहीं आता क्या? हमें परेशान करना बंद कीजिए और जाने दीजिए हमें यहाँ से। ये बोल वो रूम से जैसे ही जाने लगती है कि तभी अर्नव उसके हाथ को पकड़ अपने करीब लाते हुए बोला, कहीं नहीं जाओगी तुम। मिस आराध्या, चुपचाप यहाँ मेरे साथ शांति से बैठो। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो और अपने दिमाग में भी बैठा लो कि अब तुम मुझसे दूर कहीं नहीं भाग सकती, इसलिए ये हर वक्त बच्चों जैसे घर जाने की जिद करना छोड़ दो और शांति से बैठो। अर्नव के ऐसे करीब आने पर आराध्या शांति से एक चेयर पर बैठते हुए बोली, अगर आपने हमारे साथ अब और जबरदस्ती करने की कोशिश की न तो हम आपकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा देंगे। इस तरह एक अकेली लड़की को परेशान करने के जुर्म में फिर सड़ते रहिएगा जेल में। तभी अर्नव आराध्या के पास आकर कहता है, अच्छा तो क्या चाहती हो तुम कि मैं तुम्हें दोबारा टेस्ट करूं? और ये बोलते हुए अर्नव आराध्या की फेस की तरफ अपना चेहरा बढ़ाने लगता है। तभी आराध्या डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है कि तभी डोरबेल बजती है। डोर पर वेटर अर्नव और आराध्या के लिए लंच लिए खड़ा था। तभी उसने एक बार फिर डोर नॉक करते हुए कहा, मे आई कम इन सर? कम इन। ये बोल अर्नव आराध्या से दूर हो जाता है। तभी वो वेटर अर्नव की आवाज सुनकर डोर ओपन करता है और फिर सारा खाना मेज पर सर्व कर वहां से चला जाता है। तभी अचानक आराध्या जैसे ही खाने की टेबल पर बैठने को हुई कि तभी आराध्या को वॉमिट जैसा महसूस होने लगा, जिससे वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग जाती है और डोर को अंदर से लॉक कर लेती है। आराध्या के ऐसे वर्ताव से अर्नव थोड़ा शॉक होते हुए वॉशरूम का डोर नॉक करते हुए बोला, हे आई यू फाइन? तभी कुछ सेकंड बाद ही आराध्या अंदर अपना चेहरा साफ करके बाहर आने को हुई कि तभी उसे चक्कर आने लगा और क्योंकि उसका सुबह से ही काफी सर घूम रहा था, इसलिए आराध्या दरवाजे का टेक लेकर बाहर आने को हुई कि तभी अचानक वो संभल नहीं पाई और जमीन पर गिरने ही वाली थी कि उसके जमीन पर गिरने से पहले ही अर्नव ने उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। आराध्या बेसुध सी अर्नव की बाहों में पड़ी थी। तभी अर्नव ने उसके गालों पे हल्का थपथपाते हुए उससे कहा, हे आराध्या, क्या हुआ? अर्नव जल्दी से ले जाकर आराध्या को बेड पर लिटा देता है और पानी के कुछ छींटे आराध्या के चेहरे पर मारता है, लेकिन आराध्या फिर भी वैसे ही बेसुध सी पड़ी हुई थी। तभी अर्नव जल्दी से अभिषेक को कॉल करता है और उसे डॉक्टर को अर्जेंट उसके प्राइवेट रूम में लाने को बोलता है। अर्नव परेशान हो जाता है क्योंकि आराध्या अभी भी वैसे ही बेसुध सी पड़ी हुई थी। तभी अर्नव आराध्या को होश में लाने के लिए अपना चेहरा आराध्या के फेस के करीब लाता है, आराध्या को ऑक्सीजन देने की कोशिश करता है। तभी कुछ ही देर में आराध्या को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। तभी अर्नव को अपने करीब देख वो उसे पूरी ताकत से उसे अपने आप से दूर करते हुए चिल्लाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे थे?
हमने आपसे कितनी बार कहा है, हमसे दूर रहे आप। अब आराध्या के आंखों से आंसू बहने लगे। शर्म नहीं आती आपको? एक तो हमारी ऐसी हालत है वो भी आपकी वजह से, और आप फिर भी हमारा फायदा उठा रहे हैं। सच में, और कितना नीचे गिरेंगे आप? आराध्या की बात सुनकर अर्नव गुस्से से कांप रहा था। उसका गुस्सा सातवें आसमान पे था। तभी वो गुस्से से आराध्या के ऊपर आते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे खुद से दूर करने की? और फिर अर्नव आराध्या को पकड़कर टाइटली किस करने लगता है और आराध्या के लिप को बाइट करने लगता है। और जब आराध्या को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है तब जाकर अर्नव आराध्या को छोड़ते हुए बोला, अब से तुम्हें हर बात का जवाब ऐसे ही मिलेगा। आई होप तुम्हें ये तरीका पसंद आया होगा। फिर अपने पॉकेट से एक न्यू ब्रांड का फोन निकालता है और आराध्या को वो फोन थमा देता है। टेक दिस। आराध्या आंसू भरी आंखों से अर्नव को देखती है और गुस्से से कहती है, हमें हमारा फोन दीजिए, ये हमारा फोन नहीं है, हमें हमारा फोन वापस दीजिए अभी के अभी। रिलैक्स, ये फोन तुम्हारे लिए ही है, और हाँ, वो जो तुम्हारा पुराना मोबाइल था उसके सारे नंबर सिम सहित तुम्हारे इस न्यू मोबाइल में हैं, सो डोंट वरी। तभी अर्नव की बात सुन आराध्या चिल्लाते हुए बेड से उठती है और दोनों हाथों से गुस्से से अर्नव की शर्ट पकड़कर कहती है, आपको किसने कहा था? हाँ, हमारे मोबाइल से छेड़छाड़ करने को? क्या हमने आपसे कहा कि आप हमें नया मोबाइल लाकर दीजिए? फिर क्यों क्यों जवाब दीजिए हमें। क्यों फेंका हमारा मोबाइल? आप हमसे दूर क्यों नहीं रहते? क्यों आते हैं हमारे पास बार बार? क्यों आते हैं आप? हम आपको कोई खिलौना दिखते हैं कि जब जी चाहा तब खेला और फिर मन भरने पर फेंक दिया? वो मोबाइल हमें हमारे बाबा ने दिया था हमारे जन्मदिन पर, और आपने उसे हमें बिना बताए फेंक दिया कहीं। क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ ऐसा? माफ कर दीजिए हमें और जाने दीजिए यहाँ से। हमें हमारी छोटी सी दुनिया में सुकून से जीने दीजिए भगवान के लिए। ये बोल आराध्या रोने लगती है। तभी अर्नव आराध्या को झट से अपने सीने से लगा लेता है। अचानक आराध्या रोने की वजह से यह भूल जाती है कि वह अर्नव के सीने से लगी हुई है। तभी आराध्या एकाएक अर्नव से अलग होती है और अपने आंसुओं को पोंछकर अर्नव से कहती है, हमें फोन दीजिए। फिर आराध्या वो फोन लेकर विजेंद्र जी को कॉल लगाने को हुई कि आराध्या देखती है कि विजेंद्र जी के बहुत सारे मिस्ड कॉल उसमें पहले से पड़े हुए थे। ये देख आराध्या जल्दी से विजेंद्र जी को कॉल लगाती है। उधर विजेंद्र जी आराध्या का कॉल देखकर खुशी से जल्दी से फोन उठाते हैं। तभी उनके कॉल उठाते ही आराध्या जल्दी से बोली, हेलो, प्रणाम बाबा, कैसे हैं आप बाबा? तभी दूसरी साइड से विजेंद्र जी राहत की सांस लेते हुए बोले, हम तो ठीक हैं बेटा, पर आपके मोबाइल को क्या हुआ है? हम कब से कॉल लगा रहे थे लेकिन ऑफ बता रहा था। पहले आप बताइए, आप ठीक तो हैं ना बेटा? और वहाँ सब ठीक रहा ना? और आप वापस कब आ रही हैं बेटा? आपके बिना घर बिल्कुल सुना सुना लगता है। विजेंद्र जी सारे सवाल एक ही बार में पूछ डालते हैं। अरे बाबा, बस बस रुकिए, हमें तो बोलने का मौका दीजिए। बाबा, हम बिल्कुल है एकदम ठीक। और रही बात घर की तो वो हम जल्द ही आ रहे हैं। पहले आप बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है और आप टाइम पे दवाई तो ले रहे हैं ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फिर से कुछ तला चटपटा खाने लगे हैं? अगर ऐसा है तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। और वैसे भी आपने हमसे प्रॉमिस किया था ना कि आप अपना पूरा ख्याल रखेंगे मेरी गैरहाजिरी में। तो बताइए, आप अपना ख्याल तो रख रहे हैं ना अच्छे से? तभी विजेंद्र जी आराध्या को रोकते हुए बोले, बस, हम समझ गए बेटा। अब हमें डांटना बंद करिए और हमारी बात तो सुनिए बेटा। हम अपना पूरा ख्याल रख रहे हैं।
बस आप जल्दी से आ जाइए बेटा, ऐसा कहते हुए विजेंद्र जी की आंखें नम हो जाती है। और हाँ, आप अपना पूरा ख्याल रखिएगा, ठीक है बेटा? जी बाबा, हम जल्दी ही आपके साथ होंगे, रखते हैं। आराध्या ने कहा। बाबा, ऐसा कहते हुए आराध्या की आवाज थोड़ी भारी हो जाती है और वो जल्दी से कॉल कट कर देती है।